हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है महाराष्ट्र की रहने वाली निधि ने। यह घटना उनकी बहन के साथ घटी थी। आगे की कहानी निधि के पॉइंट ऑफ। करीब 1 साल पहले मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। उसके वहां जाते ही कुछ बहुत डरावनी चीजें उस घर में होने लगीं। इन सब डरावनी चीजों के पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये पता करने के लिए मैंने उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस घर की हिस्ट्री बिल्कुल साफ थी और इस बात ने वहां होने वाली उन सब चीजों को, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूं, और ज्यादा उलझा दिया था। जब वो उस घर में गए तो शुरू में तो सब कुछ ठीक था और शांत था, लेकिन पहले दिन से ही उस घर में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होती थी। लेकिन शुरू शुरू में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वहां अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। इसकी शुरुआत हुई थी मेरी बहन से, जब उसने बताया कि उसको ऐसा लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि मर चुका था, वो उस घर में ही उनके पास है। उसके बॉयफ्रेंड की मौत 2013 में हुई थी। वो दोनों कई सालों से एक साथ थे और शादी करने वाले थे। उसकी मौत ने हम दोनों की फैमिलीज को बहुत परेशान कर दिया था, खासकर मेरी बहन को। उसने बताया कि वो उसकी आत्मा को उस घर में महसूस कर सकती है और वो वहां उसको बचाने के लिए आया है, उस घर में मौजूद किसी शैतानी ताकत से उसको बचाने के लिए। उसी के बाद वहां चीजें और ज्यादा बिगड़ती चली गई। मेरी बहन ने मुझे बताया कि एक दिन जब वो घर के अंदर आ रही थी तो उसको लगा कि कोई चीज उसका रास्ता रोक रही है और उसको अंदर नहीं आने दे रही है, जैसे कि उसका घर में आना उस चीज को बिल्कुल अच्छा ही ना लग रहा हो। घर की दीवारों पर पंजों और खून के निशान अपने आप आ जाते थे और कुछ दिनों बाद अपने आप गायब हो जाते थे। एक बार तो मेरी बहन को एक खून में भीगा हुआ स्क्रू ड्राइवर मिला, लेकिन दीवारों की तरह वो भी कुछ ही दिनों बाद अपने आप साफ हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों ने मेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा डरा दिया था। और सबसे जरूरी बात कि वो अकेली नहीं थी जिसने उस घर में वो सब चीजें होती देखी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी घर की दीवारों पर खून देखा था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा नहीं डरा था उन चीजों से जितनी ज्यादा मेरी बहन डरी हुई थी। ऐसा लगा मानो जो कोई भी शैतानी ताकत उस घर में थी वो मेरी बहन के पीछे ही पड़ी थी। उन्होंने जल्दी वो घर छोड़ दिया। फिर मेरी बहन की एक फ्रेंड से मुझे पता चला कि उस घर में और कोई भी रहने नहीं आया। लोग कुछ दिनों के लिए आते और फिर घर छोड़कर चले जाते। नए घर में जाने पर मेरी बहन को फिर वो पंजों और खून के निशान नहीं मिले और सब ठीक रहा। लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था वो था कि क्या उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा सच में उस घर में आई थी उसको बचाने के लिए, या फिर वो कोई शैतानी आत्मा थी जो कि उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी, जिससे कि वो उसको अपने पास आने दे। अभी कुछ ही दिन पहले उसको अपने नए घर के दरवाजे पर एक वीजा बोर्ड रखा मिला। पता नहीं कौन उस बोर्ड को वहां रख गया था। मेरी बहन ने कभी वीजा बोर्ड यूज नहीं किया था, ना ही उसको पता था कि वो होता क्या है। उसने हमें बताया। हमारी दादी को उस बोर्ड के बारे में पता था। दादी ने बताया कि उस बोर्ड को आत्माओं से बात करने के लिए यूज करते हैं। ये पता चलते ही उसने उस बोर्ड को वहां से फेंक दिया। वो बोर्ड वहां कैसे आया या उसको वहां किसने रखा, इसका किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि नए घर में वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।